क्या आप जानते हैं कि गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद नदी में क्यों प्रवाहित कर दिया? गंगा, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं, अपनी अलौकिक सुंदरता और तेज के लिए जानी जाती थीं। राजा शांतनु उनसे इतने मोहित हुए कि उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त रखी कि वे जो भी करेंगी उस पर राजा प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु ने सहमति दे दी। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार उन्होंने नवजात को नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु यह देखकर अत्यंत दुखी होते रहे, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण मौन रहे। 8वें पुत्र के जन्म पर राजा शांतनु के धैर्य का बंधन टूट गया। उन्होंने गंगा को रोकते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये हमारे पुत्र हैं, इन्हें नदी में प्रवाहित करना अत्यंत अमानवीय है। तब गंगा ने पूरी कहानी विस्तार से समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि स्वर्ग के वसु अपनी दिव्यता और सुखमय जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को चुराने का प्रयास किया। वसु के इस कृत्य से ऋषि वशिष्ठ क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि वे सभी पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। श्राप के प्रभाव से भयभीत वसु ने ऋषि से क्षमा मांगी। वशिष्ठ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन कहा कि श्राप को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने वसु को आश्वासन दिया कि उनमें से 7 अपने कर्मों से शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे, परंतु मुख्य अपराधी, जिसने नंदिनी को चुराने की योजना बनाई थी, उसे पृथ्वी पर लंबे समय तक रहना होगा। वसु ने गंगा से प्रार्थना की कि वह उनकी माता बने और उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाए। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यही कारण था कि उन्होंने 7 पुत्रों को जन्म देकर तुरंत नदी में प्रवाहित कर दिया, ताकि वे अपने श्राप से मुक्त हो सकें। आखिरी पुत्र, जो सबसे बड़ा अपराधी था, उसे गंगा ने जीवित रखा। गंगा ने शांतनु से कहा, यह पुत्र सबसे विशेष है। यह पृथ्वी पर धर्म, त्याग और शौर्य का प्रतीक बनेगा। इसका नाम देवव्रत था, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ।